झारखंड की राजनीति में लंबे समय तक किंग मेकर या सत्ता में भागीदार रहे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के कांके रोड स्थित आवास संख्या 5 से रुखसत की घड़ी आ गई है। अब इस सरकारी बंगले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवासीय कार्यालय शिफ्ट होगा। बता दें, भवन निर्माण विभाग के अवर सचिव घरशोभित पंडित ने इसकी पुष्टि की है। भवन निर्माण की ओर से बताया गया है कि कांके रोड स्थित सीएम के आवासीय कार्यालय का रिनोवेशन होना है, इसलिए उसे आवास संख्या 5 में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया जाएगा। इस पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ा विषय नहीं है। आवास खाली कराना सरकार का निर्णय है। विधायक की हैसियत से यह बंगला मिला था, अब विधायक भी नहीं है, इसलिए छोड़ना ही पड़ेगा। इस पर सुदेश महतो से पूछा गया कि साल 2014 में आप विधायक नहीं थे, फिर भी इस बंगले में कैसे रह रहे थे। जवाब में उन्होंने कहा कि तब सरकार ने नियम में बदलाव कर यह सुविधा मुहैया कराया था। सुदेश महतो ने कहा कि इस बार उस बंगले को मिनिस्टर पुल में रखा गया है, लिहाजा मेरे लिए वो छत कोई विषय नहीं है। खास बात तो यह है कि कांके रोड पर सीएम के आवासीय कार्यालय से सुदेश महतो का सरकारी बंगला सटा हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री को आवासीय कैंपस के रास्ते नए दफ्तर तक पहुंचने में काफी सहूलियत होगी। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के बावजूद हेमंत सोरेन कांके रोड स्थित उसी आवास में रह रहे हैं जो उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवंटित हुआ था। चूंकि उनके आवास से सीएम हाउस बिल्कुल सटा हुआ है, इसलिए वे सीएम हाउस का इस्तेमाल बड़ी बड़ी बैठकों के लिए करते हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि सुदेश महतो चुनाव हार चुके हैं, इसलिए उन्हें सरकारी बंगले में रहने का कोई अधिकार नहीं। जानकारी के मुताबिक सुदेश महतो आवास संख्या 5 में साल 2009 से रह रहे थे। पूर्व में इस बंगले में मुख्य सचिव रहते थे। 2009 में उप मुख्यमंत्री बनने पर सुदेश महतो ने इस आवास को अपने नाम से आवंटित कराया था, लेकिन 2014 में चुनाव हारने के बावजूद इसी बंगले में जमे रहे, क्योंकि तब उनकी पार्टी के विधायक चंद्र प्रकाश चौधरी तत्कालीन रघुवर सरकार में मंत्री थे। चर्चा है कि चुनाव हारने के बावजूद सुदेश महतो के स्तर पर सरकारी बंगला खाली करने की पहल नहीं हो रही थी, इसलिए भवन निर्माण विभाग के स्तर पर यह कवायद की गई है। देखिए रिपोर्ट। और ये कोई बड़ा विषय नहीं है, खाली करना सरकार का निर्णय है और पदेना ये दायित्व हमें या फिर रहने का दायित्व विधायक की हैसियत से था और वो रिश्वत नहीं रहेंगे तो उसको छोड़ना पड़ता है। पहले भी आप विधायक नहीं थे, सामने हाँ, उस समय सरकार ने कंडीशन लगा के उसका एक रास्ता निकल के रहने के लिए अधिकृत किए थे, तो था। अभी सरकार को है कि वो हमारा मंत्रिमंडल, मैंने देखा मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री परिषद का हिस्सा हो सकता है। तो इस बार सरकार कोई रास्ता नहीं खोज रही है, कट टू कट बात कर रही है। मेरे लिए ये कोई विषय नहीं है, मेरे लिए वो छत विषय नहीं है। कभी कभी इसका सही आकलन हो नहीं पाता है, वो बिखराव सभी में हुआ है। मैंने कहा कुछ समुदाय विशेष का ध्रुवीकरण हुआ है और कुछ में बिखराव आया है। जब बिखराव आएगा तो कोई एक बड़ा समुदाय नहीं, ये अभी बता रहे थे हम लोग, ये आबादी बैकवर्ड ओबीसी की आबादी लगभग 50% के आसपास की है, तो ये कहीं ना कहीं वो उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग निर्णय, अलग अलग समुदाय अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप से अपनी राय देते हैं। संगठित रूप से इस प्रदेश के अंदर में जिस रूप से रहना चाहिए, जिस रूप से संगठन को एकत्रित करना चाहिए, बहुत लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं।